वेलकम टू रील वेंडेंस टीवी। क्या आपने कभी किसी ऐसी इमारत के बारे में सुना है जो दिन की रोशनी में जगमगाती हो, मगर रात के सन्नाटे में उसके साए कुछ और ही कहानी सुनाते हो? इस्लामाबाद के दिल में खड़ी 3 बुलंद और बाला इमारतें, जिन्हें हम आज सिंटोरिस के नाम से जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस जगह की जमीन कभी मुकम्मल खामोश नहीं थी? कहते हैं यहाँ कभी एक ऐसा इलाका था जहाँ रात के वक्त अजीब आवाजें सुनाई देती थी। लोग इस रास्ते से गुजरने से कतराते थे, और कुछ तो ये भी कहते हैं कि यहाँ कुछ देखा भी गया था। क्या ये सब सिर्फ अफवाहें थीं? वाकई इस जमीन में कोई राज दफन है? आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे सफर पर जो शुरू होगा खौफ, शक और पुरअसरारियत से, और खत्म होगा रोशनी, तरक्की और खूबसूरती पर। इस्लामाबाद पाकिस्तान का खूबसूरत दारुल हुकूमत, मगर हर शहर की तरह इसके भी कुछ उनकहे राज हैं। जहां आज सिंटोरिस की बुलंद इमारतें खड़ी हैं, वो इलाका कभी इतना मसरूफ नहीं था। यहाँ खिली जमीन, वीरानी और खामोशी हुआ करती थी। मकामी लोगों के मुताबिक इस जगह के बारे में अजीब और गरीब कहानियां मशहूर थीं। कहते हैं रात के वक्त यहां से गुजरने वाले कुछ लोगों ने साए हरकत करते देखे, और कुछ ने सरगोशियां सुने। कुछ बुजुर्ग तो ये भी कहते थे कि ये जमीन उभारी है, यानी यहां कुछ ऐसा है जो नजर नहीं आता। लेकिन वक्त के साथ ये सब कहानियां माजी में दफन होने लगे, और फिर एक नया दौर शुरू हुआ। सन 2005 के आसपास इस्लामाबाद में एक अजीम मंसूबे का ऐलान किया गया। एक ऐसा मंसूबा जो शहर की पहचान बदल देगा। ये था सिंटोरिस प्रोजेक्ट। ये सिर्फ एक माल नहीं था, बल्कि एक मुकम्मल कम्प्लेक्स था जिसमें रहाइश, खरीदारी और कारोबार सब शामिल थे। इसे डिजाइन किया गया था दुनिया के जदीद तरीन आर्किटेक्चरल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक, और कहा जाता है कि इसका डिजाइन इस्लामी फिन तामीर से मुतासिर था। 3 बुलंद टावर्स जो दूर से किसी ताज की मानिंद नजर आते हैं, लेकिन जैसे ही तामीर का आगाज हुआ, लोगों के जहन में वही पुरानी कहानियां फिर जिंदा होने लगे। जब सिंटोरिस की बुनियाद रखी जा रही थी, कुछ मजदूरों ने शिकायत की कि रात के वक्त उन्हें अजीब एहसास होता है। किसी ने कहा हमें लगता है कोई हमें देख रहा है। किसी ने कहा मशीनें खुद ब खुद बंद हो जाती हैं, और कुछ ने तो काम छोड़ने तक की बात की। क्या ये सिर्फ वहम था? वाकई कुछ गैर मामूली हो रहा था। प्रोजेक्ट मैनेजर्स ने उन बातों को नजरअंदाज किया और काम जारी रखा, क्योंकि उनके लिए ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि एक ख्वाब था। कई सालों की मेहनत के बाद बिलाखिर सिंटोरिस मुकम्मल हुआ, और जब पहली बार उसके दरवाजे अवाम के लिए खोले गए, तो लोगों की भीड़ उमड़ आई। वही जगह जो कभी वीरान और खौफनाक समझी जाती थी, अब रोशनियों से जगमगा रही थी। ब्रांडेड दुकानें, जदीद सिनेमा और खूबसूरत रेस्टोरेंट्स, हर चीज यहां मौजूद थी। सिंटोरिस के अंदर कदम रखते ही ऐसा लगता है जैसे आप किसी और दुनिया में आ गए हो। चमकती हुई रोशनियों के दरमियान लोग खरीदारी में मसरूफ, बच्चे खेल रहे हैं, और हर तरफ जिंदगी ही जिंदगी है। यहाँ दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड्स मौजूद हैं, और पाकिस्तान के जदीद शहरी कल्चर की अक्कासी होती है। सिनेमा हॉल्स में फिल्में चल रही हैं, और फूड कोर्ट में मुख्तलिफ जायके मौजूद हैं। मगर जैसे ही रात होती है और माल बंद होने लगता है, एक बार फिर वही सवाल उठता है, क्या ये इमारत वाकई मुकम्मल तौर पर खामोश हो जाती है? सिक्योरिटी गार्ड्स के मुताबिक रात के वक्त कभी कभी अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन वो इसे सिर्फ इमारत की आवाजें कहते हैं। शायद ये सच हो, शायद कुछ और। आज सिंटोरिस इस्लामाबाद की पहचान बन चुका है। ये ना सिर्फ एक शॉपिंग मॉल है, बल्कि एक अलामत है तरक्की की। यहाँ रोजाना हजारों लोग आते हैं और अपनी जिंदगी के खूबसूरत लम्हात गुजारते हैं।
ये जगह अब खौफ की नहीं बल्कि खुशियों की कहानी सुनाती है। तो क्या वाकई सेंटोरिस की जमीन में कोई राज था? ये सब सिर्फ इंसान के जहन का खेल था। शायद हम कभी सच न जान सके, लेकिन एक बात यकीनी है, जहां कभी खौफ था आज वहां रोशनी है, जहां कभी खामोशी थी आज वहां जिंदगी है। और यही इंसान की सबसे बड़ी ताकत है कि वो अंधेरों को रोशनी में बदल देता है। कमेंट में जरूर बताएं कि या आपने कभी सेंटोरिस में कोई अजीब चीज महसूस की। थैंक यू फॉर वॉचिंग।